नमस्कार दोस्तों, जब ऑस्कर की चर्चा चलती है तो ऑस्कर के नाम पर एक महिला फिल्म निर्माता की भी चर्चा चलती है। और ये महिला फिल्म निर्माता है गुनीत मोंगा। गुनीत मोंगा द्वारा बनाई गई डॉक्यूमेंट्री वृत्तचित्र एलिफेंट विस्पर्स ने भी ऑस्कर जीता है। ये बात हमारे लिए गर्व की है। और गुनीत ने बहुत सारी जानकारियाँ अपने सहयोगियों के साथ, अपने पत्रकारों के साथ बांटी। और उसमें एक जानकारी ये भी थी कि 2009 में भी वो ऑस्कर सेरेमनी में भाग लेने के लिए जाना चाहती थी, लेकिन तब उसके पास पैसे नहीं थे और बड़ी वो संकट में थी कि वो क्या करे। उम्र भी ज़्यादा नहीं है, वैसे महिलाओं की उम्र का जिक्र नहीं होता, लेकिन अब वो 40 वर्ष की हुई है तो उम्मीद है कि वो आगे आने वाले वक्त में बहुत सारी सफलताओं को, बहुत सारे शिखरों को चूमेगी। उसने 16 वर्ष की उम्र में ही एक्चुअली वस्तुतः काम करना आरंभ कर दिया था और संघर्ष की दास्तान इस कदर ज़्यादा गहरी हो गई थी कि 6 महीने के भीतर ही उसने अपने माता और पिता दोनों को खो दिया काम शुरू करने के बाद। और उसको स्कूल के एक ट्रिप पर भेजने के लिए भी माँ बाप के पास पैसे नहीं थे। और जब इसने ज़िद की, हठ किया कि मैं स्कूल के ट्रिप पर जाना ही चाहूँगी, तो बाप ने उस वक्त अपना सोने का एक कड़ा जो था उसको बेच दिया और बेच कर भी इसको पैसे दिए कि जा तू अपना शौक़ बेटी पूरा कर। तो ये एक आदर्श बाप वाली जो कहानी है, ये भी एक इस सारे वृत्तांत का एक पक्ष है। इसके बाद गुनीत से मेरी व्यक्तिगत भी भेंट हुई थी और एक भेंट का आधार ये भी एक अद्भुत है कि एक आध्यात्मिक संत इस भेंट का आधार था, केंद्र बिंदु था। और उस आध्यात्मिक संत का जितना चाहे आप उसकी वैचारिकता पर तलाश करें, चर्चा करें, लेकिन एक बात समझ में आती है कि उस संत ने एक ही अपने शिष्यों को एक ही गुर दिया कि यदि तुम्हारे में ग्रेटिट्यूड की भावना है, यदि तुम में ये है कि तुम एहसान फरामोश नहीं हो, तो तुम्हारे लिए सारे रास्ते खुले हैं और मेरा आशीर्वाद तुम लोगों के साथ है। और इसलिए जब भी उनका जिक्र होता है तो उस वक्त उनके श्रद्धालु एक बात बार बार दोहराते हैं कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो जय गुरु जी जो है, इनकी अपनी दास्तान बड़ी रोचक है। पंजाब के एक नगर में इकनॉमिक्स पढ़ाते थे, लेकिन उसके बाद जब संन्यास की ओर उन्मुख हुए तो उसके बाद सारे विषय भी भूल गए, लेकिन अपने प्रवचनों में बिल्कुल ही ग्रामीण भाषा, आम आदमी की भाषा का इस्तेमाल करते थे। और कोई लंबे चौड़े प्रकरण या श्लोक उनकी वाणी में कभी नहीं आए। मैंने उनको बड़े करीब से देखा है इसी पंचकूला नगर में। और आज मित्रों, आप हैरान भी हो सकते हैं कि करोड़ों की संख्या में उनके श्रद्धालु हैं। वो स्वयं नहीं हैं दुनिया में, लेकिन अब भी लोग बाकायदा उनसे जुड़े हुए हैं। और यूट्यूब हो या सोशल मीडिया के अन्य संसाधन हो, सब पर गुरु जी की चर्चा बहुत ज़्यादा होती है। और गुनीत का ये दावा है कि मैंने अपने जीवन में सैंडविच भी बेचे, क्राउड फंडिंग जिसे कहते हैं कि लोगों से मांग कर पैसा लिया, तो क्राउड फंडिंग से फिल्में बनाई, लेकिन वास्तविक बल शक्ति मुझे गुरुजी से मिली। और गुरुजी ने सिर्फ एक ही बात अदृश्य रूप में मेरे जहन में बैठा दी कि सीधी सी बात है कि ग्रेटिट्यूड को कभी नहीं भूलना। जिन लोगों ने तुम्हारी मदद की है या जिन लोगों ने तुम्हारी तारीफ़ की है, उनके प्रति कृतज्ञ रहना। ये कृतज्ञता का ज्ञापन तुम्हें बहुत काम आएगा। और वो अब ये उसका दावा है कि मैं जब भी कोई नई योजना बनाती हूँ, नई फिल्म को हाथ लगाती हूँ, नई सोच को पकड़ती हूँ, तो गुरुजी मेरे साथ साथ चलते हैं। अब इसे आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये एक तथ्य है कि प्रेरक बिंदु हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में कोई ना कोई निर्धारित करना पड़ता है। और ये गुनीत मोंगा की जो उपलब्धियां हैं वो इसी बात का, इसी तथ्य का प्रतीक है।